नमस्ते, ज्योति बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सलवार में चुन्नट डालना बताऊंगी। इजी तरीके से बताऊंगी, कोई ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो आसानी से आप सलवार में चुन्नटे डाल सकते हो। कई बार सलवार लोगों की पीछे घूमने लगती है, कहते हैं ना कि सलवार पीछे को जा रही है, पीछे घूम रही है, तो वो सब सारी प्रॉब्लम इस तरीके से चुन्नट डालेंगे तो वो सारी प्रॉब्लम आपको सलवार में नहीं आएगी। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको वीडियो स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ किस तरीके से चुन्नट डालनी है। तो ये हमारा बेल्ट है, तो बेल्ट मैंने रेडी कर लिया है। नेफा सब करने के बाद, कंप्लीट बेल्ट करने के बाद, सलवार को भी मैंने सारी सिलाइयाँ लगा ली है। ये मैंने सलवार के कुंदे सारे जोड़ लिए हैं इस तरीके से। ये देखिए, सलवार हमारी सलवार बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है और ना ही बहुत हल्की है, बस नॉर्मल सी है। ये देखिए, तो इस तरीके से मैंने कर लिया सारा। अब हमने ऐसा करना है, सलवार को इस तरीके से लेना है। ये सेंटर से सेंटर मिलाया। ये देखिए हमारा इधर, ये जो हमारे पोंचे की दोनों सिलाई है ना, इसको पहले आपस में इस तरीके से मिला लेना है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर एक हमने कट लगाना है। ये देखिए, यहाँ पर एक कट लगाया, ठीक है। अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से मैं एक कट लगाऊंगी। ये देखिए, इधर भी ये सिलाई से सिलाई को इस तरीके से मिला ले। उसके बाद यहाँ पर एक कट लगाएं। ये देखिए, अब सलवार को मैंने करना इस तरीके से सीधा। ये देखिए, फिर इसे निशान से निशान मिला लें। ये जो हमने कट लगाया है, यहाँ पर मैंने एक, जिस तरीके हम लोग सूट में प्लेट्स डालते हैं ना, डॉट्स डालते हैं, उस तरीके से मैंने यहाँ पर एक प्लेट डालूंगी। इसे डालने से ऐसा होता है, जब भी हम सलवार को प्रेस करनी होती है ना, तो वो हमारी क्रीच यहाँ से अच्छे से बन जाती है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से एक एक प्लेट डालनी है। ये हमारा सेंटर है, बिल्कुल सेंटर है, ध्यान से आप देखें। सेंटर में इस तरीके से डालना है। दोनों तरफ मैंने इसी तरीके से डालूंगी, दूसरी तरफ भी हम डाल लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपने एक प्लेट सीधा करने के बाद ऐसे डाली है। अब हम बेल्ट में बताते हैं कि क्या करना है। ये हमारी बेल्ट है, ये हमारा सेंटर का निशान है, तो इसे यहाँ से पकड़ना। अब बिल्कुल हमने बराबर से इस तरीके से, ये देखिए हमारा बैक का यहाँ निशान, ये कट लगाऊंगी। बैक में मैं निशान नहीं डाला हुआ है, ऐसे ही बनाया हुआ है, तो यहाँ पर मैं एक कट लगाऊंगी। ये देखिए, ये बैक का कट हो गया हमारा, और ये फ्रंट का है बीच के। अब मैंने यहाँ एक मेजरमेंट की ज़रूरत, बस यही एक मेजरमेंट करना है, बाकी और हमें कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इंची टेप रखा, एक 6 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से, एक 9 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ थोड़ा सा हमारा बेल्ट बड़ा लग रहा है, तो इसमें कैसे काट देती हूँ। अब इसे इस तरीके से हल्का सा सीधा करें, और इस तरह सीधे तरफ से भी इस तरह निशान डार्क कर लें, ताकि हमें पता लगे कि हमें कहाँ तक सिलाई लगानी है। अब हमारे ये दोनों निशान लग गए। अब हमने ये बैक वाला जो निशान है, ये इस निशान को पकड़ना है, और सलवार के भी बैक साइड वाला वो निशान को पकड़ना है। ये बैक साइड सलवार का है कपड़ा, बीच सेंटर वाला, ये देखिए बिल्कुल बीच सेंटर है, और बैक का ये बीच सेंटर। इन दोनों को इस तरीके से मिलाना है। इसे मिलाया। अब हमने इसे यहाँ से इस तरह से, कैसे कपड़ा इस तरह से नापना है, ऐसे। अब ये जो हमने निशान लगाया था, एक 6 इंच का या 9 इंच पर आकर यहाँ आपने रुकना है। और उसके बाद हमने जैसे बैक में प्लेट्स डालनी है ना, उतनी ही प्लेट्स का कपड़ा इस तरीके से ऐसे घुमाना है, इस तरीके से। वो हमारी वहाँ प्लेट्स डलेगी। इस तरह घुमाने के बाद ये यहाँ छोड़ देना है इस तरीके से। वो वहाँ जाकर पीछे में हम चुन्नट डालेंगे। अब यहाँ से हमने सिलाई लगानी है। अब इस बेल्ट को नीचे कर लेना है, अब सलवार का कपड़ा ऊपर करना है इस तरीके से। ये देखिए, अब मेरा ये सलवार का कपड़ा ऊपर आ गया, अब बेल्ट नीचे चला गया। अब ये निशान है, यहाँ से मैंने सिलाई स्टार्ट करूँगी। मैं साथ ही साथ चुन्नट डालूँगी और साथ ही साथ बेल्ट अटैच करूँगी। कोई पहले से चुन्नट डालने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में हमारा एक ही सिलाई में सारा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से अब मैं सिलाई स्टार्ट करती हूँ।
अब ये हमारा बैक वाला जो हमने कट लगाया था ना, वो है निशान यहाँ आ गया, ये हमारा बैक सलवार का आ गया। अभी हमने एक्स्ट्रा जो इतना कपड़ा रखा था, यहाँ पर हम एक चुन्नट डालेंगे। ये चुन्नट डालनी ज़रूरी होती है क्योंकि फिर सलवार में खींचनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने अंदाजे से ही एक चुन्नट इस तरीके से डाल ली। उसका मुंह उधर रखेंगे, जब सीधा करेंगे ना तो उसका मुंह इस तरफ आ जाएगा। तो ये हमारा उल्टा कपड़ा है, तो इधर घुमा कर रखना है इस तरीके से पीछे को। सेंटर को सेंटर से मिला दिया। अब एक चुन्नट इस तरफ मुंह घुमाकर इसका इधर से बनाना है। यहाँ पर ये हमारे बीच बैक के बीच का सेंटर का ये चुन्नट डल गई। बाकी हमने फिर सारे निशान सिलाई लगानी है। अब ये हमारा निशान वाली जगह आ गई है। ये मैं डार्क कर देती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये अब हमने इस निशान से यहाँ से चुनटें स्टार्ट करनी है। ये हमारा 9 इंच पर निशान था। अब इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर हमारी सलवार बहुत हैवी है तो आप यहाँ से ही बड़ी बड़ी चुनटें डालें हैं। अगर आपका नॉर्मल सा है तो यहाँ पर थोड़ी सी हल्की डालें, और जो हमारे यहाँ इस जगह आएगा ना बीच में जो चेंज का, यहाँ पर आप थोड़ी सी बड़ी डाल दें, यहाँ पर हल्की सी डाल दें। और ये जो मैंने बीच में प्लेट्स डाली थी ना, एक ये वाली सेंटर में, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये हमारी प्लेट्स, ये जो हमारी चेंज वाली निशान है ना, इसे यहाँ पर आना है, इस जगह में इस तरीके से हमने चुनटें डाली कि ये यहीं पर आना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं चुनटें आपको दिखा दूँ। इधर इसका मुंह पीछे को लेना है, तो हम सीधा करेंगे तो सीधे को हमारे इस तरफ आ जाएगा। तो पीछे घुमाकर इस तरीके से आपने लगाना है। एक चीज़ और बात है, ये जो हमारी सिलाई वाली निशान होता है ना, ये कभी भी हमने जब चुनटें डालनी है तो ये बीच नीचे नहीं आना चाहिए। ये चुनटों के ऊपर में ऐसे आना चाहिए। इसे अगर नीचे आएगा ना तो वो जो हम सलवार पहनेंगे तो वो सामने को सिलाई आएगी। अगर इसे हम ऐसे दबा देंगे ऊपर में इस तरीके से यहाँ, तो इस तरफ हमें सिलाई नहीं दिखेगी, तो हमारी सलवार अच्छी लगेगी पहनने में। तो सिलाई नीचे को आएगी। इस तरीके से इसको ऊपर करना है। हमारा जो चेंज का निशान था ना, ये जो हमने प्लेट्स डाली, ये हमारी यहाँ पर आएगी। और उस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगाने चुनटे डालने हैं कि ये हमारे यहीं पर बैठ जाए। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी बड़ी कर दूँगी ये चुन्नट। एक मैंने यहाँ थोड़ी सी बड़ी कर दी। अगर इसमें आपको कभी ऐसे प्रॉब्लम आती हो तो आप, अब मेरे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो मैं ऐसा करूँगी, 2 चुनटे खोलूँगी, दोबारा से पीछे को जाऊँगी, तो इसे थोड़ी सी और पीछे वाली को बड़ी करूँगी। अब देखिए ये चुनटे हमारी, ये चुन्नट प्लेट्स हमारी बिल्कुल यहीं सीधी जगह आ गई है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बड़ी बड़ी चुन्नट 2-3 डालूँगी। आप यहाँ बीच सेंटर में थोड़ी बड़ी बड़ी चुनटे डाल दें, फिर जो हमारा ये पॉइंट है यहाँ तक आके मिल जाएगा। इसमें कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती कि हमारा बीच में बड़ा डाल दिया, साइड में छोटा। मेन हमारा वो पॉइंट होता है जो हमने वो जो प्लेट्स डाली थी ना, वो सिलाई लगाकर जो प्लेट्स बनाई थी जो हमारे सेंटर में लगी थी, मेन उसका हमारा होता है। वो अपने सेंटर में अपनी जगह रहे तो फिर सलवार बिल्कुल पीछे नहीं जाती। ये देखिए अब मेरा ये फ्रंट का जो है सेंटर आ गया। ये भी सेंटर हमारा यहाँ रख दिया हमने मिला के। और बाकी जो बचा है ये कपड़ा यहाँ प्लेट्स डाल के यहाँ कंप्लीट हमने ये कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर मैंने इस साइड हमने जो प्लेट्स डाली इसके मुंह इधर रखा हुआ। अब ये जॉइंट के बाद हमारा मुंह इधर हो जाएगा इस तरफ को। तो उसी तरीके से हमने स्टार्टिंग में थोड़ी बड़ी बड़ी डालेंगे, एंड में थोड़ी छोटी डालेंगे। इस तरीके से हम प्लेट्स इधर भी हम डालते हैं। और ये ध्यान रखना, ये जो हमारा 6 इंच का निशान है, वो ये जो हमारा ये सेंटर में जो मैंने ये बनाया था ना, ये वाला इधर भी ये यहीं पर यहाँ पर आना चाहिए बिल्कुल। तो उस तरीके से इस तरफ भी आपने चुनटे आराम से डाल लेनी है। ये मैंने दोनों तरफ प्लेट्स डाल दी हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, मान के चलो आपका जो हमने 9 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक अगर आप प्लेट छोटी बड़ी अगर
हो जाती है तो आप थोड़ी खोल के फिर सेटिंग कर सकते हो। लेकिन सेंटर पॉइंट का आप ध्यान रखना कि 6 इंच पर ही ये हमारे जो प्लेट्स बनी ना ये वाली, इधर भी 6 इंच पर होनी चाहिए, इस तरफ भी 6 इंच पर, दोनों इस तरीके से होनी चाहिए। तो ये हम यहाँ से पकड़ के आप जब भी प्रेस करनी है तो यहाँ से आप पकड़ेंगे तो आपकी बिल्कुल क्रीच अच्छे से बैठ जाएगी। आज की ये वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।